तो भगवान के पुत्र जो प्रद्युम्न जी हैं, उनके जो पुत्र अनिरुद्ध जी हैं, इनके दो विवाह हुए। एक रुक्मी की नातिन के साथ होता है और एक विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ होता है। लेकिन इसमें भयंकर युद्ध करना पड़ा बच्चा। ये बलि के ही पुत्र बाणासुर हैं, परम भागवत बलि, वही राजा बलि जिनको 3 पग धरती में भगवान ने सर्वस्व नाप लिया था। प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, बलि के बाणासुर। तो दो दो भक्त, प्रहलाद भी परम भागवत, बलि महाराज भी परम भागवत। इसीलिए जो भगवान के 12 भागवत हैं, जो भगवान को समझे हैं, उसमें महाराज बलि का भी नंबर आता है। बाणासुर परम प्रतापी था। उसकी बेटी का नाम था ऊषा। वह द्वारिका देश कृष्ण को शंकर जी से इसमें युद्ध भी करना पड़ा। परीक्षित ने पूछा, प्रभु का युद्ध और शिव से? बोले हाँ। बाणासुर बहुत भारी शिव भक्त था, शिव की नित्य पूजा करता था। और शिव ने उसको आशीर्वाद, एक बार तपस्या करी, शिव जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। बोला वरदान क्या मांगू? आप आज के बाद मेरी रक्षा का आप जिम्मा उठा लीजिए। शिव जी ने कहा जाओ, मेरे रहते हुए तुम्हारे ऊपर कोई कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। अब बल को नहीं अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई ताही मदना। जब पद मिल जाता है जी, प्रतिष्ठा मिल जाती है, धन आ जाता है, तो अहंकार के बीज अपने आप अंकुरित होने लगते। प्रधानमंत्री का एक सेवक हो, प्यून, पानी देने वाला, वो भी अपने को प्रधानमंत्री समझेगा। आप जाओ ना तो डट के बात करेगा, जैसे वो प्रधानमंत्री हो, हाय प्यून। पर अब अहंकार आ गया। बोले उसके अंदर किसका अहंकार है? बोले प्रधानमंत्री के पद का अहंकार है। तो लोगों के तो दूसरे के पद का भी अहंकार आ जाता है। यहां पर तो जिनके पास है तो क्यों नहीं होगा? को नहीं जन्मा जग माई। इनकी जो पुत्री है उषा, एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी को, जो प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं, उनको स्वप्न में देखती है। जैसे ही स्वप्न में देखा, अपनी मंत्री की पुत्री चित्रलेखा है, उससे स्वप्न रात्रि का व्यक्त किया। स्वप्न में देखने के बाद परीक्षित, वह चित्रलेखा चित्र बनाने में माहिर थी, चित्र बनाने लगी। अंत में उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया। उषा ने कहा बस इसी बालक को हमने स्वप्न में देखा है, मुझको पति रूप में यही चाहिए। सो माया अभी थी, चित्रलेखा रात्रि में गई और प्रभु के द्वारिकापुरी से सोई हुई अनिरुद्ध को चारपाई समेत उठा के ला करके और उषा के पास रख दिया। देख करके प्रसन्न हुई। अब अनिरुद्ध जी महाराज वहीं रहने लगे, हास्य परिहास होने लगा। एक दिन मंत्रियों के द्वारा जब राजा को पता चला, बाणासुर को, कि मेरी पुत्री के कक्ष में पुरुष प्रवेश निषेध था, वहां कैसे पहुंच गया, मंत्रियों के द्वारा पता लगवाया गया। वहां अनिरुद्ध जी मिले। अनिरुद्ध जी को लेकर के बांध करके रस्सियों से रखा गया। नारद जी के माध्यम से जब प्रभु को पता लगा, सो बाणासुर को दंड देने के लिए परीक्षित प्रभु आते हैं। परंतु वहां पर भोले बाबा दिखाई पड़ते हैं, रक्षा करने का जो वचन लिया। भोलेनाथ आप कैसे एक दूसरे को प्रणाम किए? प्रभु बस आप कहां? बोले बाणासुर को दंड देने जा रहा हूं। पर आप कहां? बोले मैंने बाणासुर की रक्षा का वचन दिया। प्रभु ने बोला आज तो हट जाइए आप। भोलेनाथ कहे मैं भी अपने भक्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। भक्त को वचन दिया हूं रक्षा का, तो वचन पूरा करूंगा।
अंत में परीक्षित भगवान कृष्ण और भोलेनाथ के साथ भयंकर युद्ध होता, बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता। अंत में प्रभु ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया, जिसके कारण भोले बाबा को जम्हाई आने लगती है और प्रभु जाकर के और उस ज्वर से मुक्ति पा करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु प्रवेश करते हैं। अंत में बाणासुर के साथ भयंकर युद्ध होता है परीक्षित। इसके बाणासुर के 1000 भुजाएं थी, इतना भयंकर बलशाली था परीक्षित। 1000 भुजाएं। अब प्रभु ने एक एक करके सब भुजाओं को काट दिया, सिर्फ 2 भुजा बची थी। तो धाय मां कोटला देवी आकर के चरणों में गिरती हैं, प्रभु क्षमा करिए, कैसा भी है, दुष्ट है, पुत्र ही है। प्रभु अंत में उसको दंड दे करके जीवन दान प्रदान करते हैं। देवी चिंता मत करो, ये हमारे परम भागवत प्रहलाद के वंशज हैं, इसीलिए इसको मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा। इस तरह अंत में प्रभु ने उसको दंड दिया है और उषा अनिरुद्ध का इस तरह विवाह संपन्न कराया।